हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ यानी मध्य पूर्वी देशों तथा अरब प्रायद्वीप व अरब प्रायद्वीप के देशों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में 17 देश होते हैं। तो सबसे पहले उन 17 देशों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आते हैं। वे देश हैं तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन और यूएई, कुवैत, इराक, ईरान। ये 17 देश जो हैं ये मिडिल ईस्ट देशों में आते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल आता है कि इन देशों को मिडिल ईस्ट देश क्यों कहते हैं। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। यदि हम पृथ्वी को बीच से वर्टिकली दो भागों में बांट देंगे तो जो मिडिल की लाइन होती है उसके ईस्ट में ये सब देश आते हैं। तो एक याद रखिएगा कि पृथ्वी को वर्टिकली बीच से बांटना है, हॉरिजॉन्टली नहीं, मतलब ऊर्ध्वाधर बांटना है। क्योंकि अगर क्षैतिज बांट देंगे तो वो तो भूमध्य रेखा हो जाएगी। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर बांट देंगे तो फिर उसके जो ईस्ट में देश आते हैं वो बिल्कुल यही 17 देश होते हैं जिनके हमने नाम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी 17 देशों में 16 देश जो हैं वो मुस्लिम देश हैं। एकमात्र देश इजराइल है जो मुस्लिम देश ना होके यहूदी देश है। और एक दूसरी बात याद रखिएगा कि मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में आता है, नहीं तो बाकी के जो 16 देश हैं वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो चलिए इन्हें मैप के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये रहा इजिप्ट, आप देख सकते हैं मैप में। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं। तो मिस्र आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ये एशिया महाद्वीप से अलग है। यहाँ पे एक नहर है, स्वेज नहर, पतली सी नहर, जो एक कृत्रिम नहर है। इसके द्वारा इजिप्ट जो है वो एशिया महाद्वीप से अलग हो जाता है। तो इजिप्ट के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इजिप्ट को नील नदी की देन भी कहा जाता है। और नील नदी पर ही आसवान डैम बना है जो मिस्र में आता है। और स्वेज नहर पर याद रखिएगा कुछ इम्पॉर्टेंट बंदरगाह हैं। तो स्वेज नहर के नॉर्थ में, मतलब इस साइड में एक बंदरगाह है, उसे कहते हैं पोर्ट सईद। और इसके साउथ में एक बंदरगाह है जिसे हम कहते हैं पोर्ट स्वेज। इसके अलावा आप बाकी के 16 देश देख सकते हैं जो एशिया महाद्वीप में आते हैं। ये रहा तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई, ओमान, यमन, सऊदी अरब, यहाँ छोटा सा कुवैत, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस, लेबनान और इजराइल। तो अब हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीप क्या होते हैं। तो प्रायद्वीप आपको याद रखना है कि प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं सफ़ेद वाला हिस्सा पानी से है, तो ये जो लाल वाला है इधर भी पानी से घिरा है, इधर भी और इधर भी। तो इसका मतलब है प्रायद्वीप है। तो ये पूरा मिलाकर अरब प्रायद्वीप हो जाता है। तो अरब प्रायद्वीप के बारे में याद रखिएगा कि अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप में 7 देश आते हैं: इराक, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और यमन। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं हम, अरब प्रायद्वीप को। तो अरब प्रायद्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अंतर्गत 7 देश आते हैं। सातों देश हैं यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब। और अरब प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। तो याद रखिएगा जो अरब प्रायद्वीप है वो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है और गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब मरुस्थल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गर्म और एक होता है ठंडा मरुस्थल। तो गर्म मरुस्थल रेतीला मरुस्थल जो होता है उसे कहते हैं, और ठंडा मरुस्थल मतलब जो बर्फीला मरुस्थल होता है। तो अगर इन सातों देशों की बात करें तो इन सातों देशों में सबसे गरीब देश जो है यमन है। और अरब प्रायद्वीप जो है उसका 80% हिस्सा सऊदी अरब के द्वारा ही कवर किया जाता है। तो बहुत ही कम समय में हमने 2 टॉपिक को पूरा किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।